सबको स्वागत है। वाक्य शुद्ध कीजिए। कल कुछ वाक्यों को शुद्ध करके आपको बताया है। दोबारा मैं उसे दोहराता हूँ। आज से देखेंगे। जो पहला वाक्य है, तुम तुम्हारे घर जाओ, तो क्या होना है? तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर जाओ। वो धीमी स्वर में बोली। दूसरा वाक्य है, धीमी स्वर में बोली, तो क्या होना है? स्वर पुल्लिंग है, धीमे स्वर में बोली। तीसरा वाक्य है, मेरे को अपना काम बहुत पसंद है। मेरे को नहीं होता, वो मुंबई में बोलते समय ऐसी भाषा बोलते हैं, लेकिन वो व्याकरण शुद्ध भाषा नहीं है। मेरे प्लस को क्या होता है? मुझे। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। उसके बाद, श्याम ने संतोष का सांस ली। श्याम ने संतोष की सांस ली। उसके बाद, बालक ने रोटी खाया। ने का नियम करते समय, ने नियम का पालन करते समय, ने का इस्तेमाल करते समय जो कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है। यहाँ रोटी कर्म है, ऑब्जेक्ट, तो ईकारांत शब्द है वो रोटी, अंत में ई आ जाता है, तो ईकारांत शब्द, तो खाया क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। रोटी खाई, बालक ने रोटी खाई होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ सेंटेंस, छठवां वाक्य, यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना, उसका भाववाचक संज्ञा ठीक होना है। उसके बाद, भैंस का ताकतवर दूध होता है, तो क्या होना है? भैंस का दूध ताकतवर होना है। शब्द को इधर उधर करना पड़ता है। उसके बाद आठवां वाक्य, अध्यापक जी पढ़ा रहा है, तो अध्यापक जी, वहाँ जी का इस्तेमाल किया है, तो रेस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है। सम्मान देते समय तो रहा है, रहे हैं होता है। रहा है माने एक वचन, रहे हैं, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नौवां वाक्य देखिए, श्याम ने कहानी सुनाया। जो पहले एक वाक्य बनाया था, तो यहाँ भी श्यामा ने कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया है। सुनाया जो क्रिया है वो पुल्लिंग में लिखा है, इसलिए क्या करना है? सुनाया निकालकर सुनाई बनाना। कहानी स्त्रीलिंग है, कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता है, इसलिए क्या करना है? कहानी सुनाई। श्यामा ने कहानी सुनाई। उसके बाद, मैं विश्वविद्यालय को जा रहा हूँ। वहाँ को की ज़रूरत नहीं है, को की ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। ऐसे कई वाक्य देते हैं, तो आपको सोचना, मैं घर को जा रहा हूँ, घर को नहीं, घर जा रहा हूँ। स्कूल को जा रहा हूँ, नहीं। आम को खा रहा हूँ, नहीं, आम खा रहा हूँ। विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, को निकालना पड़ता है। उसके बाद सुनिए, वहाँ सुनिए बहुवचन में है, सुनिए रेस्पेक्ट दिया है, तो अंदर चले जाओ। जाओ माने वहाँ एकवचन बहुवचन में लिखना है, जाइए। सुनिए, अंदर चले जाइए। उसके बाद, ये किताब किसका है? किताब शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके बाद का शब्द
स्त्रीलिंग होना है। यह किताब किसकी है, किताब किसकी है। उसके बाद देखिए 13वां वाक्य, यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है। तो क्या होना है, यहाँ भैंस का ताज़ा दूध मिलता है। यहाँ भैंस का ताज़ा दूध मिलता है, शब्द को इधर उधर करना पड़ता है। उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो क्या काटना है, सेब काटना है। रोगी को काटने से रोगी मर जाता है ना। तो क्या करना है, पहले सेब को काटकर रोगी को खिलाओ। खिलाना किसका है, रोगी को खिलाना है। सेब काटकर रोगी को खिलाना, रोगी को काटना नहीं, सेब को काटना है। उसके बाद देखिए, आप खाना खाओगे। आप बहुवचन है, रेस्पेक्ट देते हैं वहाँ, आप बने। आप खाना खाएंगे, आप खाना खाएंगे। उसके बाद देखिए 16वां वाक्य, मेरा प्राण बेचैन है। यहाँ प्राण शब्द हमेशा पुल्लिंग बहुवचन है। प्राण शब्द हमेशा पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण होना है। प्राण, समाचार, हस्ताक्षर आदि कई शब्द है हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। प्राण, दर्शन, समाचार आदि कई शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग बहुवचन। वो क्या होना है, अभ्यास से हमें पता चल, जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं लिखते हैं तो उस प्रैक्टिस से हमें पता चलता है। तो यहाँ प्राण शब्द पुल्लिंग है। प्राण चले गए, प्राण बेचैन है, मेरे प्राण बेचैन है। मेरा प्राण नहीं, मेरे प्राण बेचैन है। उसी तरह भगवान के दर्शन हुए, भगवान का दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन हुए। समाचार समाप्त हुए, मैंने हस्ताक्षर किए। तो कई शब्द हमेशा पुल्लिंग बहुवचन है। यहाँ प्राण शब्द पुल्लिंग है, बहुवचन है। मेरे प्राण बेचैन है, मेरा नहीं, मेरे। याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री का देश सदा आभारी रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री का देश, देश किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का नहीं है, हम सबका देश है। देश सदा लाल बहादुर शास्त्री का आभारी रहेगा। देश सदा लाल बहादुर शास्त्री का आभारी रहेगा। उसके बाद लता ने आम को खाती है। तो ऐसा वाक्य पहले आ गया है, तो खाती थी माने अपूर्ण भूतकाल, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। खाती थी तो पास्ट टेंस में खाती थी, लेकिन खाकर समाप्त हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है। वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, क्रिया इनकम्प्लीट है, अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है। इसलिए क्या होना है, थी, वहाँ देखो खाती थी, अल्प प्राण थी, महाप्राण थी। ऐसे वाक्य जो आते हैं उसका मतलब है वो अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है। खाता था, खाती थी। तो आपको क्या करना है, ऐसे वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता। जब दो ता आते हैं, एक अल्प प्राण एक महाप्राण, खाता था, खाती थी, तो अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता। ने का प्रयोग आसन्न भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में तो ने का प्रयोग होता है, लेकिन ये अपूर्ण भूतकाल क्रिया है, क्रिया पूर्ण हुई नहीं। खाती थी लेकिन क्रिया हुई है या नहीं आपको पता नहीं, इसलिए ने को निकालना है। यहाँ लता ने नहीं, लता आम को खाती थी। लता आम को भी नहीं चाहिए, वहाँ लता आम खाती थी, वहाँ को भी नहीं चाहिए, लता
आम खाती थी। उसके बाद याद रखना अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है। अपूर्ण बात कैसे पता चलता है आपको? थी, रहा था, रहे थे, ऐसे समय में ने का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद देखिए, मेरा काली घोड़ा खो गया। घोड़ा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उसका पहला शब्द क्या होना है? पुल्लिंग होना है। मेरा काला घोड़ा खो गया। उसके बाद 20वां वाक्य, 20th सेंटेंस, मैं आप पर इज्जत करता हूँ। मैं आप पर नहीं, मैं आपकी, तो कारकगत तो गलती है यहाँ, कारकगत गलती। पर माने ऊपर, आपके ऊपर इज्जत नहीं, आपकी इज्जत करता हूँ। आपकी इज्जत, पर को निकालकर आपकी इज्जत करता हूँ। इज्जत शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए की होना है उधर, पहला शब्द स्त्रीलिंग होना है। उसके बाद रमा ने पढ़ती है। रमा ने पढ़ती है, यह क्या गलती है? ये वाक्य पढ़ती है, खाता है, पीता है, सोता है, जब है आता है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होता। पास्ट फ्यूचर टेंस में भी नहीं होता, भविष्य काल में भी ने का प्रयोग नहीं होता। यहाँ देखिए, राम ने पढ़ती है नहीं, रमा पढ़ती है। रमा पढ़ती है, क्योंकि पढ़ती है क्रिया वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में ने का प्रयोग नहीं होता, इसलिए रमा पढ़ती है। उसके बाद देखिए, मेरा तो प्राण निकल गया। मेरा तो प्राण निकल गया, ऐसा ही वाक्य ऊपर आ गया है। तो उस समय बताया था मैं, प्राण शब्द हमेशा पुल्लिंग बहुवचन है, तो क्या होना है? मेरे तो प्राण निकल गए। मेरा नहीं, मेरे तो प्राण निकल गए होना है। उसके बाद, कोई ने मेरी पुस्तक देखी। कोई ने नहीं, पुस्तक शब्द तो निर्जीव वस्तु है, वहाँ क्या होना है? किसी ने मेरी पुस्तक देखी। कोई ने नहीं होता है, किसी ने मेरी पुस्तक देखी। किसी ने मेरी पुस्तक देखी। कोई ने नहीं, किसी ने मेरी पुस्तक देखी। उसके बाद देखिए, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग ईमानदार माने शब्द में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का संबंध नहीं होता। यहाँ शब्द अलग होता है, लोग अलग होता है, इसलिए क्या होता है? यहाँ के लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। यहाँ के लोग, क्योंकि लोग और यहाँ के बीच संबंध स्थापित करने के लिए तो कारक की विभक्ति लगाना है, के। यहाँ के लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। उसके बाद वो गाने की कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कसरत। क्या होना है? गाने का अभ्यास कर रहा है। गाने का अभ्यास कर रहा है। उसके बाद, तुम जा सकता है। तुम जा सकता है, यदि तुम आता है तो अंत में हो होना है। तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो। उसके बाद, लड़की ने पत्र लिखी। लड़की ने पत्र लिखी, ने का प्रयोग हुआ है कर्ता के साथ, तो लड़की करता है, काम करने वाली है, लिखने वाली है,
इसलिए लड़की के साथ ने का शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है। यहाँ पत्र शब्द पुल्लिंग है, तो आपको क्या करना है, लड़की ने पत्र लिखा। ऐसे कई वाक्य देते रहते हैं, याद रखना। लड़की ने पत्र लिखा। रोहन को पूछो, रोहन को पूछो नहीं, रोहन को नहीं, रोहन को खरीदना है क्या, नहीं, तो क्या करना है, रोहन से पूछो, रोहन से पूछो। उसके बाद वो पैदल से गया है, पैदल से, यहाँ से की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्या होना है, वो पैदल गया है, पैदल गया है। उसके बाद कोयल डाली में बैठी है, वो पैदल गया है। उसके बाद कोयल डाली में बैठी है, तो डाली में नहीं, क्या होना है, डाली के ऊपर बैठती है, तो कोयल डाली पर बैठती है। मेज पर किताब है, मेज में किताब नहीं, मेज पर किताब है, तो पेड़ पर बंदर है, कोयल डाली पर बैठी है। उसके बाद मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये हैं। यहाँ मात्र और केवल दोनों का मीनिंग एक ही है, अर्थ एक ही है, तो किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना है। मेरे पास केवल 50 रुपये हैं, मेरे पास केवल 50 रुपये हैं, तो क्या करना है, मात्र को निकालना है, मात्र को निकालना है। मेरे पास केवल 50 रुपये हैं। उसके बाद देखिए, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएगा। महेश और संगीता दो है यहाँ, महेश और संगीता। तो उधर सुजान भगत के पाठ में दूसरा वाक्य दिया है, स्त्री और पुरुष गंगा चला गया। स्त्री और पुरुष क्या होता है, प्लूरल होता है, दो होते हैं, तो चले गए प्लूरल, बहुवचन में चले गए। यहाँ देखिए, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएंगे। हमारे यहाँ आएगा नहीं, आएंगे, आएगा माने एक, सिंगुलर, यहाँ बहुवचन होना है, हमारे यहाँ आएंगे। उसके बाद सुमन माधव का पुत्री है, माधव का पुत्री है। पुत्री शब्द स्त्रीलिंग है, ईकारांत शब्द है, तो क्या ना उसका पहला शब्द स्त्रीलिंग होना है। सुमन माधव की पुत्री है, माधव की पुत्री है। उसके बाद देखिए, जब मैं बताता हूँ, बताते जा रहा हूँ, तो आपको लिखना है, लिख के रखना है। इसलिए ये वीडियो देखते समय पहले एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कृपया से मेरा नाम भी लिखिए, वहाँ से की ज़रूरत नहीं, कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए, कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, इसके बाद वे वापस लौट गए। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद वे वापस लौट गए। वापस जाना और लौटना एक ही है, वापस जाना और लौटना एक ही है, तो क्या होना है, किसी एक को लिखना है। इसके बाद वे लौट गए, इसके बाद वे लौट गए, अथवा इसके बाद वे वापस गए, किसी एक शब्द को लिखना है, दोनों नहीं चाहिए।
शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। तो शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। क्या होना है? शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। दौड़ने के बदले भागना। उसके बाद मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैंने बताया था कुछ शब्द हिंदी में हमेशा पुल्लिंग बहुवचन होते हैं। यहाँ देखिए दर्शन शब्द पुल्लिंग बहुवचन है। भगवान के दर्शन हुए। तो यहाँ क्या होना है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दर्शन बहुवचन है तो उसका पहला शब्द आपका नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद मैं मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। मैंने नहीं, क्या होना है? मैंने मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना नहीं। मैंने नहीं होता, क्या होता है? मुझे मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। मैंने निकालकर मुझे होना है। मुझे मकान बनवाने के लिए मैसूर जाना है। उसके बाद देखिए सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं। वहाँ चाची इकार शब्द, चाचा चाची स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होना है? सुरेश की चाची के पहले का शब्द का को की करना है। सुरेश की चाची जी बीमार पड़ी हैं। सुरेश की चाची जी बीमार पड़ी हैं। उसके बाद देखिए मैं नया पोशाक पहनूंगा। मैं नया पोशाक पहनूंगा। पोशाक शब्द स्त्रीलिंग। पोशाक शब्द स्त्रीलिंग, कपड़ा, पोशाक। मैं नई पोशाक पहनूंगा। नई पोशाक पहनूंगा। नया नई होता है। उसके बाद बच्चों से गुस्सा न करो। बच्चों से गुस्सा न करो। बच्चों पर गुस्सा न करो। बच्चों से नहीं, बच्चों पर गुस्सा न करो। मेले में अनेकों दुकानें थी। अनेकों नहीं, अनेकों माने अनेक माने बहुवचन ही है, इसलिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। मेले में अनेक दुकानें थी। मेले में अनेक दुकानें थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना की। तो क्या होना है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रचना अंत में आ गया। आकार अंत शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। सभा, अध्यक्षा, छात्रा, जो अंत में आ आता है आकार शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी में। इसलिए रचना शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका पहला शब्द स्त्रीलिंग होना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। महाप्राण की। मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है। मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है नहीं, वहाँ क्यों जी? जी रेस्पेक्ट होता है, इसलिए क्या होना है? मेरा नाम श्री, श्री के साथ जी नहीं चाहिए, श्री ही रेस्पेक्टफुल है। तो श्री शब्द ही गौरवान्वित शब्द है, इसलिए क्या होना है? मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार है। मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार है। जी को निकालना है, क्योंकि श्री और जी की ज़रूरत नहीं है, किसी एक की ज़रूरत है।
नहीं तो मेरा नाम महेंद्र कुमार जी है। तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद वो दूध का गिलास दो, एक दूध का गिलास दो, नहीं है तो क्या होना है, शब्द को इधर उधर कहना है। एक गिलास दूध दो, एक गिलास दूध दो, क्योंकि दूध का गिलास नहीं होता है ना, तो एक गिलास दूध दो। उसके बाद किसी भी आदमी को भेजो, भी की ज़रूरत नहीं है, किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। तो इस तरह वाक्यों को शुद्ध करना पड़ता है। तो अगले पीरियड में हम बाकी वाक्यों को देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसे लिखे रखिए, इसलिए लिखना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक न हो, वर्तनी की तो गलती न हो, इसलिए आपको लिखना है। सिर्फ सुनने से फ़ायदा नहीं, आपको जानना पड़ता है कि वो शब्द कैसे लिखते हैं। अल्प प्राण या महाप्राण, दीर्घ स्वर या अल्प स्वर, इस तरह आपको लिखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।